बैक टू बैक चैंपियंस आरसीबी करके दिखाया है, जीत के दिखाया है। जुनून से, मेहनत से, अच्छी प्लानिंग से, अच्छी टीम लेकर, अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाकर, हर किसी को अपना रोल डिवाइड करके, हर किसी ने अपना रोल जो है बखूबी निभाया है, तब जाके ये बैक टू बैक विक्ट्रीज आ चुकी है। और जैसे मैंने बहुत बार कहा है, आज भी कहा है और अभी भी कहूंगा, सीएसके एमआई के बाद आरसीबी ने इतिहास रच दिया है और आरसीबी बन चुकी है बैक टू बैक चैंपियंस। अपने टाइटल, अपनी ट्रॉफी डिफेंड करने वाली तीसरी टीम सीएसके और एमआई के बाद। सीएसके ने 2010-11 में किया था, एमआई ने 19-20 में किया था और आरसीबी भी अब इस चीज के लिए याद रखी जाएगी कि 19-20 के बाद किसी टीम ने अगर किया है तो 25-26 में आरसीबी ने अपना टाइटल डिफेंड करके दिखाया है। और यार सोचो, पिछले साल विराट जिस प्रकार से रो रहे थे, जिस प्रकार से आंख में आंसू आ रहे थे इसी ग्राउंड पे, शायद इसी वक्त, तब विराट कोहली ने एक सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड के लिए भी सोचा नहीं होगा कि यार अगले साल ये फिर से मौका आएगा जीतने का। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसे ही ये भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन किसी एरे गेरे को नहीं देता। जब आप प्लानिंग अच्छी करोगे, जब आप कैप्टन अच्छा जो है अपॉइंट करोगे, उसे उतना फ्रीडम दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो इतने साल आरसीबी जो है नामों के पीछे भागती थी, इतने साल ब्रांड इस चीज के पीछे भागती थी, नहीं, उन्होंने ये समझा, शायद बाकी टीमों को देखकर समझा, अपनी हालत देखकर समझा, फैंस के पैशन को देखते हुए समझा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने ये समझा कि ब्रांड इंपॉर्टेंट है, वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन फैंस की रिस्पेक्ट करना, उनके लिए ट्रॉफी जीतना और अच्छा प्लानिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा रोल क्लियरिटी और अच्छा लीडर होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ लीडर नहीं, लीडर के साथ जो पिछला लीडर था, जिसने कप्तानी छोड़ी है, अगले कैप्टन के हाथ में दिए, उसका आप करंट कप्तान के साथ बॉन्डिंग अच्छा होना, उसका इक्वेशन अच्छा होना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी आरसीबी ने समझा। और आरसीबी की बहुत ज्यादा तारीफ है। ठीक है, हम सीएसके के फैन हैं, लेकिन क्रिकेट के फैन हम पहले हैं। सीएसके के फैन है, आरसीबी फैन अच्छे ट्रीट नहीं करते। कुछ आरसीबी फैन, खास करके बेंगलोर में रहने वाला आरसीबी फैन, बहुत ही गंदे, घटिया और घिनौने है। ये चीज के मैं कभी इस चीज से मैं हमेशा एग्री करूंगा, कभी इससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आरसीबी ने खेला, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बाहर चली गई, आरसीबी है और उन्होंने फैंस ने बदतमीजी की थी इसलिए इस टीम ने नहीं जीतना चाहिए, इनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। 100% क्या तारीफ होगी। और क्या मंच चुना है विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ने अपनी T20 की, आईपीएल की फास्टेस्ट 50 लगाने का। आज फाइनल में लगाई है दोस्तों फास्टेस्ट 50 विराट कोहली ने। और तो हजारों रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड में तो क्या, जैसे 155 बने। मैंने पिछला लाइव एंड करते हुए पहले इनिंग्स के बाद यही कहा था कि 155 का चेज वगैरह तो हलवा है आरसीबी के, माफ कीजिएगा विराट कोहली के लिए। वो है तो फिर आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। विकेट्स गिरे, 4-5-6 विकेट्स तक चलाए गए, लेकिन विराट थे, कोई टेंशन नहीं था, नो प्रॉब्लम। 1000 बार इंडियन टीम के लिए कर चुके हैं, क्या एक बार आरसीबी के लिए नहीं कर पाएंगे, वो भी फाइनल में? वैसे आरसीबी के लिए भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फाइनल में करने का मौका बहुत कम बार मिलता है। इस बार मिला और मौका, और विराट कोहली छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। बस हमेशा दोस्तों एक चीज का मुझे जो है बुरा लगता है, वो चीज ये है कि विराट कोहली पे जब बात आती है कि वो किसी कैप्टन के लिए अच्छा परफॉर्म करे, चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर आरसीबी हो, तो विराट कोहली हमेशा आगे खड़े रहते हैं, मैं करूंगा, मैं जिताऊंगा, मैं प्रेशर में खेलूंगा, मैं अच्छी इनिंग्स खेलूंगा। लेकिन जब विराट कोहली कप्तान होते हैं, चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे वो आरसीबी हो, उनके लिए भैया कोई खड़ा नहीं रहता, उनके लिए कोई आगे नहीं आता कि मैं करूंगा। वैसा होता तो 2016 में भी कोई ना कोई सामने आता और कहता कि नहीं, मैं खेल के दिखाऊंगा। विराट नहीं तो कोई नहीं। ऐसी जो टीम थी, इस टीम से सबसे पहले परे हो गई, इस टीम के फॉर्मेट से सबसे पहले दूर हो गई आरसीबी, वो सबसे बड़े किया। और बात जो मैं कह रहा था कि जब इंडियन की टीम की बात हुई थी, जब विराट कोहली कैप्टन थे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, एकमात्र कैप्टन है जो इंटरनेशनल में इंडियन वर्सेस वर्ल्ड कप्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सामने हारने वाला। क्यों उस टाइम पे कोई खड़ा नहीं रहा विराट कोहली के लिए? क्यों खुद उनको खेलना पड़ा और किसी तरह से 152 तक का स्कोर ले जाना पड़ा?
हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा नहीं रहा उनके लिए। 2019 के वर्ल्ड कप में, ओडिया वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने क्या बढ़िया खेला। आखिरी मैच सेमीफाइनल में जड्डू और एम एस धोनी ने कितना प्रयास किया, लेकिन जब विराट कोहली कप्तान थे तो कोई भी नैया पार नहीं लगा पाया। और कोई भी चीज, कोई खड़ा अगर रहता भी था तो मैच नहीं जीत पाता था। इस चीज के लिए मुझे हमेशा विराट कोहली के बारे में जो है हमेशा खलती रहेगी ये चीज कि उनकी कप्तानी में कुछ बड़ा हुआ नहीं हुआ। कप्तानी की बात जब आती है तब चोकर कहा जाएगा। ये तो सबसे गंदा, चोकली वगैरह ये सब इतने गंदे वर्ड्स है, इतने भद्दे वर्ड्स है ना, सामने को आया जाए तो मुंह के कान के नीचे दो लगाने का मन करता है, लेकिन हर बार ऐसे कर नहीं सकते इसलिए चुप बैठता। क्या बंदा है वो यार, क्या है। और भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी दोस्तों बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब आरसीबी इस सारे ब्रांड और ये वो इस चीज से बाहर हटे, अच्छा बॉलिंग सेटअप लिया, पाटीदार को कैप्टन किया और उसके हिसाब से टीम ली। और पाटीदार ने पहले ही कह दिया था कि मैं जो टीम बनाऊंगा, मैं कैप्टन हूं तो उसमें मैं बॉलिंग के बेसिस पे बनाऊंगा, अच्छे बॉलिंग के आजू बाजू में सारी टीम को इकट्ठा करूंगा और अच्छी टीम को खिलाऊंगा। ये उसने साबित कर दिया। ऐसा नहीं किसी नाम का कप्तान है कोई बोल दे यार कप्तान बन गया उसके अंडर जीत गए, जैसे हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे सूर्य कुमार यादव के अंडर, वैसे नहीं कोई उसे कह सकता। क्या परफॉर्म किया है, ठीक है आज का छोड़ दो, लेकिन पिछले मैच में भी बढ़िया परफॉर्म किया है। उसके बाद बहुत सारे मैचेस में आके कैमियो खेला है। जैसे मैंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ती तो स्लो खेलेंगे, टीम को संभाल लेंगे, उसके बाद एक्सीलेट करेंगे। जब भी टीम की कंडीशन अच्छी हो, विकेट गिर जाए, ये आए तो 30 बॉलों में 70-78 रन बना दिए, 29 बॉल 30 गेंदों में 97-95 रन बना दिए। ये ऐसा बंदा खेला है। तो रजत पाटीदार के लिए बेटा 11 थे और ओवरऑल बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं करूंगा आरसीबी को। यही आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे इस चीज की मैं कामना करूंगा। और जितना भी कंपटीशन आईपीएल में बढ़ता रहेगा उतना ही मजा आएगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी है, ये सीजन सबसे बोरिंग सीजन रहा। इरिस्पेक्टिव, देखो आरसीबी जीते उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, उस वजह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे बोरिंग सीजन रहा। कोई थ्रिलर मैचेस नहीं, कोई मजा नहीं। मुश्किल से 1-2 मैचेस थ्रिलर रहेंगे। वो डेविड मिलर ने जो मिस किया था 1 बॉल 2 गेंद पे वो वाला, और जो सुपर ओवर था वो भी बाद में सुपर ओवर में चालू होते ही फ्लॉप, शुरू होते ही खत्म हो गया था सुपर ओवर। लेकिन बात करें आरसीबी की तो ऐसा ही आप कंसिस्टेंटली खेलते रहो, बढ़िया बढ़िया टीम इकट्ठे करते रहो। सबसे ज्यादा आपकी, देखो एक चीज तो आपने प्रूव किया कि 1 साल था वो फ्लूक नहीं था, आपने अच्छी प्लानिंग के साथ किया है, अच्छी गेंदबाजी ली है, कप्तान अच्छा चुना इस वजह से हुआ, इसलिए आपने रिपीट किया। लेकिन अब मेगा ऑक्शन जब होगा उसके बाद आप टिकी टीम कैसे संवरेगी वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि साइकिल्स में जीतना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार आप जीत जाओगे, जैसे कि हमने 10-11 में जीता था, उसके बीच में 13 में 15 में फाइनल पे पहुंचे, उसमें ट्रांजिशन भी था, उसमें नई टीम, पूरी तरह से नई टीम बनानी थी, 2-3 प्लेयर्स ही रिटर्न कर सकते थे, वो हुआ। 18 में हुआ, 21 में वही टीम थी, लेकिन 22 में जो है फिर से मेगा ऑक्शन हुआ। उसके बाद 22 के सीजन के बाद 23 के सीजन में आए वापस, फिर से पूरी तरह से टीम को इकट्ठा किया और फिर से जीते। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वैसे ही आपको 27 में, क्योंकि अगले साल तक ये टीम चलेगी, अगले साल में ऑक्शन होगा, अगले साल के आईपीएल के बाद दिसंबर में 28 से जो है नई टीम के साथ 28, 29, 30 में आपको खेलना पड़ेगा। तो तब आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी, तब आप डिसीजंस कैसे लोगे। जब रजत पाटीदार एज ए कैप्टन खराब परफॉर्मेंस करेंगे, एज ए बैटिंग भी खराब परफॉर्म करेंगे, तो वो कैसे होगा, वो आप कैसे हैंडल करोगे, वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और ऐसे ही आप उन्नति करते रहो। आरसीबी आगे आया है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीएसके का भी थोड़ा सा जो है ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो वो भी कम बैक करेंगे। केकेआर तो अच्छा करता है, ये बीच बीच में 1 आध साल इस साल जैसे खराब रहा वो रहता है। आरआर अच्छा कर रहा है, तो जीटी तो फाइनल में था ही। उसके बाद पंजाब अच्छा कर रहा है, अचानक से ड्रॉप हो जाता है, फिर कुलाड़ी अपने पैर पे मार लेता है। लेकिन हर टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, आरसीबी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो लीग में इतना मजा आएगा कि पूछो मत। बस मैचेस क्लोज होने चाहिए, मैचेस बोर ना हो, उसके लिए थोड़ा सा पिच और बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। सिर्फ टीमों का या फिर कुछ का बाकी चीजों का दोष नहीं है, किसी का हाथ में भी नहीं, लेकिन बोरिंग तो रहा ही है आईपीएल, मुझे ऐसा लगता है। तो आरसीबी को ओवरऑल बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करना पड़ेगा। 10 साल के बाद खुद को ऐसा रिनोवेट करना,
16 में आखिरी बार जो है भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जीते थे। उसके बाद लगातार फ्लॉप सीजन रहे, ये टीम वो टीम करते रहे। हैदराबाद ने भी बहुत साल बैक किया उनको, लेकिन कुछ वहां पे जमा नहीं। आरसीबी ने उनको लिया, लेकिन जो लिया आरसीबी ने उसका इंपॉर्टेंस भुवनेश्वर कुमार ने समझा। 10 साल के बाद अपने कलाओं में इतनी एडिशन करना, अपने हथियारों में इतनी एडिशन करना, हथियार ही मैं कहूंगा क्योंकि एक एक गेंद सीखना कि बिल्कुल हथियार बनाना और उसे चलाना सीखने की जितना ही मुश्किल होता है। नकल बॉल सीखना, कटर सीखना, बहुत सारी चीजें अपने तरकश में जो नए तीर ऐड किए भुवनेश्वर कुमार ने, तो उस चीज के लिए उसकी भी तारीफ बनती है। हेजलवुड थे, हे भैया ऑजी है टीम में, हेजलवुड जैसा बंदा है तो आपका जितना मतलब तय ही है लगभग। कुणाल पांड्या की मैं तारीफ करना चाहूंगा, थोड़ा सा एटीट्यूड कम कर ले। हमेशा उसके एटीट्यूड से मुझे प्रॉब्लम रहता है, गुस्से में कुछ करने से। एग्रेशन अलग होता है और एटीट्यूड गुस्सा अलग होता है, उस चीजें हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहता है और हमेशा रहेगा। वो थोड़ा सा कम कर ले तो कुणाल पांड्या जैसा प्लेयर नहीं है, मैं ये कहूंगा। उसके बाद रजत पाटीदार तो कितनी तारीफ करे उतनी तारीफ कम है। वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट ने भी अच्छी शुरुआत दिलाई, अच्छी पोजीशन पे ला के रखा आरसीबी को। बाद में इंजोर हो गए, लेकिन इंजोर होने के बाद जो वेंकटेश अय्यर ने रिप्लेसमेंट दिया है, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिया है एज ए रिप्लेसमेंट आने के बाद, वो तो खैर क्या ही बात करें अब उसके बारे में। विराट क्या बात कर रहे हैं, एक सेकेंड देख ले, सुन लेते दोस्तों। चेस में बहुत कंफर्टेबल दिखता वो, और हम एज अ टीम प्रिपेयर करके आए थे कि किस तरह से देखूंगा। विराट कोहली से ये पूछा जा रहा है कि फास्टेस्ट सेंचुरी, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने का कितना इंपॉर्टेंस है इतने सारे सेंचुरीज के बीच में। विराट कोहली कह रहे कि ये जो प्लेयर जो है T20 जिस प्रकार से खेलते हैं वो पुश करते हैं हमें, और दिस इज द डिमांड ऑफ द गेम, ऐसा कह रहा है। यही बंदे की ग्रेटनेस यार हमें दिखाता है कि कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, हमेशा अपडेट होना चाहिए, हमेशा हर चीज में अपडेट रखना चाहिए, और जिस प्रकार से गेम इवॉल्व कर रहा है उस प्रकार से हमें देखना चाहिए। उसके बाद जो है उस प्रकार से अपनी बैटिंग को ढाल लेना चाहिए। रवि शास्त्री इंटरव्यू कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि रोल सबके क्लियर थे, वही विराट कोहली से पूछा जा रहा है, वो बता रहा है। और सबसे पहला हमारा यही था कि टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करना है, 1 और 2 में ही फिनिश करना है, और सबके रोल जो है डिफाइन थे, जैसे मैंने कहा आरसीबी के बतौर। जीटी जो है दोस्तों तीसरी बार रनर अप फिनिश हुए फाइनल में, दूसरी बार हारी है वो। जीटी के लिए भी थोड़ा हार्ड फीलिंग्स है, लेकिन जिस प्रकार की बैटिंग से वो आए थे, जिस प्रकार से मिडल ऑर्डर उनका था, वो फाइनल में पहुंच गई, यही बड़ी बात थी। लेकिन आज मुझे बार बार ये लगा कि अगर आपको टफ फाइट देनी नहीं थी, ऐसी भद्दी बैटिंग आपको करनी थी, ऐसी गंदी बॉलिंग आपको करनी थी, तो आपके जगह आरआर आ जाता फाइनल में, वो अच्छा खेल लेते, राजस्थान रॉयल्स आ जाते, वो अच्छी फाइट देते। जीतता कौन ये बात अलग है, लेकिन आरआर अच्छा फाइट देता। हाँ जी, मैंने जैसे कहा था आरसीबी ने, विराट कोहली एग्जैक्ट वही कह रहे थे कि जीटी का जो था कि टॉप 3 के बाद किसी को भरोसा ही नहीं कि आगे वाला कौन खेलेगा ये नहीं, इसलिए 2 विकेट गिरने के बाद किसी की हिम्मत ही हो नहीं रही थी बॉल को टच करने की, कुछ शॉट वगैरह खेलने की। लेकिन विराट ने कहा था कि उनका प्लान था मुझे अर्ली आउट करने का, लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स था, और अगर मुझे आउट भी कर देते तो भी मैं रिलैक्स था, क्योंकि आगे के प्लेयर इतने बढ़िया इतने अच्छे थे, सबको अपनी रोल क्लैरिटी थी कि कैसे खेले ऐसे खेले। लेकिन आज विराट कोहली वैसे जल्दी आउट हो जाते तो प्रॉब्लम जरूर हो जाती है आरसीबी को। विराट ने कहा जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम तो हो जाती है, क्योंकि यार बंदा किस लेवल का है, वो अगर आउट होता है तो टीम पे थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है, हैम्पर होते होते ही है चांसेस। इसलिए थोड़ा सा है। और आरसीबी की और अगर बात करें डिटेल में, 14 मिनट वैसे बात हो चुकी है, फाइनल रिएक्शन मेरा दूंगा कि आरसीबी के लिए मैं बहुत खुश हूँ। छोटी छोटे जिसने कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में दिनेश कार्तिक की तारीफ करना चाहूंगा। वो जिस इमोशन से टीम से जुड़े हैं वो भी बढ़िया है। हर एक सपोर्ट स्टाफ, हर किसी का एक रोल रहता है इसमें, और वो एक बढ़िया चीज है। और एकदम मतलब क्या कहते हैं, एकदम
डोमिनेंट, पूरी तरह से डोमिनेंट टीम दिखी आरसीबी, उनके आसपास कोई दिखा नहीं। स्टार्टिंग में लगा कि यार पंजाब है, पंजाब ऐसे वैसे वैसे कुछ नहीं, लेकिन मिडिल ऑर्डर पंजाब का भी अच्छा था, आरसीबी का भी अच्छा था, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं आरसीबी थोड़ा आगे हो जाती थी, क्योंकि बॉलिंग में वैरायटी इनके पास इतनी थी, डेथ में भी वैरायटी है वैसे भी। वैसे अगर बात करें तो पंजाब के लिए डेथ में कुछ भी वैरायटी थी नहीं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बन ही चुके हैं। और अगर बात करें, हाँ आरसीबी का तो यही था कि बढ़िया खेला आरसीबी ने, अच्छा बिल्कुल डोमिनेंट दिख रही थी। आरसीबी का डेथ बॉलिंग का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पंजाब का तो डेथ बॉलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टफ दे रहे थे ऐसा लग रहा था। लेकिन पंजाब जैसे बाहर चला गया, मैं तो कॉन्फिडेंट था कि आरसीबी जीतने वाले, क्योंकि आरसीबी को हराने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ा था, मतलब करना पड़ सकता था, अगर करते तो आरसीबी हारती, लेकिन कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज अचीव कर ही नहीं पाया और करेगा भी नहीं मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात, इंजरीज का प्रॉब्लम इनके लिए बिल्कुल भी नहीं रहा। जैसे मैंने बहुत साल देखा है कि हमेशा, जो मैंने कहा था पिछले, अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया था उसमें, कि इमर्जिंग प्लेयर में इसमें कुछ सवाल ही नहीं कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन होगा, वैभव सूर्यवंशी ही होगा। एमवीपी देखते हैं कौन होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो आरसीबी दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनली उनके लिए, और बढ़िया खेले, बहुत अच्छे तरीके से खेले। ऐसे ही अगले साल भी आपको आना है, और किसी टीम ने जो नहीं किया है जीत की हैट्रिक, वो आपको लगानी है। सीएसके जो है हैट्रिक लगाते लगाते रह गया था, लेकिन उसके अलावा कि कोई ऐसी टीम नहीं है जो तीसरी बार लगातार फाइनल में भी पहुंची हो। तो आपको फाइनल में पहुंचने का, क्वालिफाई करने का, जीतने का भी बहुत बढ़िया चांस है अगले साल, क्योंकि टीम भी यही रहेगी। क्योंकि ट्रांजिशन होता है तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, क्योंकि नया टीम होती है, आप अपना कोर एस्टेब्लिश कर सकते हो, एक आधी मुश्किल से आप फॉरेन प्लेयर रख सकते हो, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा आरसीबी का। लेकिन थर्ड टाइम जो है चांस मिलेगा आरसीबी को अगले साल, और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन भी वैभव सूर्यवंशी, उसमें भी कोई डाउट नहीं। तो आरसीबी को अगले साल भी चांस रहेगा। और जिस टीम, कोई किसी भी टीम ने जो अभी तक करने में ना कामयाबी नहीं हासिल हुई किसी भी टीम को, जैसे मैंने कहा कि 10, 11 और 12 में भी सीएसके फाइनल में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गंदी बॉलिंग की वजह से जो है हम हार चुके 2012 का फाइनल हमारे घर पे ही हारा था। लेकिन आपको चांस है, हो सकता है अगले साल चिन्ह स्वामी में आपको फाइनल भी देखने को मिले, ठीक है ना, वो भी आपके पास एडेड एडवांटेज हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट अगले सीजन के लिए। इस सीजन तो बढ़िया ही खेले। विराट कोहली के लिए तालियां, वेंकटेश अय्यर, उसके बाद जॉस हेजलवुड, जेकब डफी ने भी स्टार्टिंग में अच्छा किया, कुणाल पांड्या, उनके लिए भी तालियां, और सबसे बड़ी तालियां रजत पाटीदार। और मुझे होने वाले जो इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 मैचेस है, वहां पे रजत पाटीदार प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखने चाहिए, ठीक है, 100% दिखने चाहिए।